Hello and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my English grammar class and today my topic is article. Article को उर्दू में बच्चों हर्फ तनकीर बोलते हैं और ये आ, एन और दा शामिल होता है। जब भी एक ग्रुप में अगर दो से ज़्यादा वर्ड हों और उनका इस्तेमाल भी डिफरेंट हो तो उनको अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि आर्टिकल्स के मेन काइंड्स टू हैं। वन इज़ indefinite articles और second is definite articles. So there are main two kinds of articles. One is indefinite articles और second is definite articles. जब भी किसी ग्रुप का नेम रखा जाता है तो उनके नेम ही बता देते हैं कि डेफिनेट मतलब बिल्कुल सही इसका उर्दू मीनिंग है और इनडेफिनेट जो मुकम्मल दुरुस्त ना हो या सही ना हो तो ये ग्रुप के नेम ही बता देंगे कि इनमें कौन से ग्रुप में कौन से वर्ड आएंगे और इनका इस्तेमाल एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है। तो आ और एन इनडेफिनेट ग्रुप में आते हैं और दा जो है वो डेफिनेट ग्रुप में आएगा। हरूफ तनकीर या आर्टिकल्स एक तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हैं स्टूडेंट्स। ये एडजेक्टिव के तौर पर काम करते हैं और हमेशा नाउन से पहले आते हैं। ये अपने माइंड में बात रखें कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 हैं और इन 8 में जो नाउन है उस नाउन से पहले आर्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। आपको पता है कि नाउन से पहले और कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आता है? नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आता है जो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है। सेम इसी तरह आर्टिकल्स भी नाउन से पहले आता है। अब आ और एन और दा ये तीन आर्टिकल्स जो यहाँ पर दिए गए हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। यहाँ पे बता दिया गया है कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स में आ और एन है और इनका उर्दू मीनिंग एक है, सेम मीनिंग मतलब आ एक, एन एक और यूज होते हैं ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले बिफोर यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन आपको एक बात का पता होगा कि एक हमेशा वन के साथ ही यूज होगा तो इसलिए सिंगुलर लिखा गया है। आ बुक, आ पेन, आ फैन मतलब एन अम्ब्रेला, एन इंपॉट, एन एप्पल। तो एक एप्पल, एक सेब, एक बनाना, एक मतलब एक वर्ड जब भी होगा तो सिंगुलर हुआ। तो जब मैंने आपको एक बात बताई कि आ और एन का उर्दू मीनिंग एक है तो जाहिर बात है कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो गिने जा सकते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म भी हो, मतलब फैन, फैंस तो सिंगुलर हुआ तो फैन तो उसके साथ हम आ लगा देंगे, आ फैन। अब ये बिल्कुल ऑपोजिट है। एक तो ये बात में माइंड में रखें अपने कि प्रॉपर नाउन से आगे पहले इस्तेमाल होता है, प्रॉपर नाउन से पहले या डेफिनेट नाउन से पहले हम लोग दा को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने एक बात अब पहले हम लोग इस तरफ आ जाते हैं इंडेफिनेट की तरफ कि अब इंडेफिनेट में टू वर्ड आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं हरूफ तनकीर या आर्टिकल्स। वन इज आ और सेकंड इज एन। तो अब हम लोग क्या करें? अगेन यहाँ पर हमें एक टर्म की जरूरत पड़ेगी, वो है वोवल एंड कॉन्सोनेंट। वोवल एंड कॉन्सोनेंट। अब आपको मैं एक बात बता दूं बच्चों कि जब भी आपने एन का इस्तेमाल करना है या आ का इस्तेमाल करना है तो आपके माइंड में वोवल और कॉन्सोनेंट क्लियर होने चाहिए। तो वोवल में आपको पता है कि ए, ई, आई, ओ, यू है और जो अलीफ का साउंड देते हो वोवल लेटर्स हैं और इनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे एन को। कॉन्सोनेंट में आप बी, सी, डी टू जी और इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे और जो अलीफ का साउंड नहीं देते और इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे आहू। यहाँ तक क्लियर हो गया? वोवल लेटर्स जो अलिफ का साउंड देते हैं उसके साथ इस्तेमाल करेंगे एन को और जो कॉन्सोनेंट है जो बी, जी टू जी तक है उसके साथ इस्तेमाल करेंगे आपको। यहाँ पर एक बात हो गई। अब यहाँ पर स्टूडेंट इस चीज़ का रट्टा लगा लेता है कि जी वोवल लेटर्स के साथ इस्तेमाल होना है एन और कॉन्सोनेंट के साथ इस्तेमाल होना है आ। तो कोई भी वर्ड जिसका फर्स्ट लेटर वोवल होगा तो उसके साथ आंखें बंद करके वो लगा देते हैं एन को और जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा उसके साथ लगा देते हैं आ को। लेकिन मैंने एक बात आपको पहले बताई थी, आ वोवल लेटर्स में जो यू है आ, ई, आई, ओ एंड यू जो है वो हमें कंफ्यूज करता है क्योंकि कई जगहों पे ये का साउंड देता है। मतलब कोई वर्ड आप देखें जिसमें यू
ये का साउंड देता हो तो वहां पे आपने एन का इस्तेमाल, आर्टिकल एन का इस्तेमाल नहीं करना। अगर ये का साउंड यू देता हो, एन का इस्तेमाल नहीं करना जब ये का साउंड यू देता हो। क्लियर? अब मिसाल के तौर पर हम लोगों ने देखा कि एक बात यहाँ पर वाज़ेह हो गई कि जब भी अलीफ का साउंड आएगा तभी वोवल लेटर्स के साथ एन का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे ये जो यू है ये पेंडुलम की तरह कभी कॉन्सोनेंट में आ जाता है, कभी वोवल में आ जाता है। तो क्या हम एन भी इसी तरह यूज़ करेंगे? तो अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि जब ये अलीफ का साउंड देगा तभी इसके साथ एन आएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आ गया एम्ब्रेला, तो हमें इस बात का पता चल गया कि यहाँ पर यू ने अलीफ का साउंड दिया है तो यहाँ पर आ जाएगा एन। यहाँ पे हम देखें अंकल, तो यहाँ पे अलीफ ने यू का साउंड दिया, तो ए का साउंड दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। यहाँ पर अगर हम कोई वर्ड लें जिसमें यूनिवर्सल एक वर्ड है, यहाँ पर ये का साउंड दे रहा है, अलिफ का साउंड यू नहीं दे रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। तो सिंपल, जब भी कोई लेटर अलिफ का साउंड देगा तो उससे पहले हम एन लगा देंगे आर्टिकल, और जो अलिफ का साउंड नहीं देगा, कोई और साउंड देगा, उसके साथ आ लगा देंगे। सेम इसी तरह अगर हम लोग कॉन्सोनेंट में कुछ वर्ड लेटर्स ऐसे होते हैं जो वर्ड के फर्स्ट लेटर बनते ही वो साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है? तो जब साइलेंट हो जाएंगे तो फिर वहां पर आपने साउंड को देखना है, कौन सा साउंड आ रहा है। मिसाल के तौर पर एज कहीं किसी जगह पे आके साइलेंट होता है तो अलिफ का साउंड देता है, उससे अगला लेटर, और कहीं पर ये हे का साउंड है। हाउस में ये हे का साउंड दे रहा है और ऑनर में ये अलिफ का साउंड है। अब यहाँ पे से अलिफ का साउंड नहीं दिया, यहाँ पर एज साइलेंट हो गया, तो ऑनर में यहाँ पर अलिफ का साउंड आ रहा है जो ओ दे रहा है, ओ ऑलरेडी वॉवल है। तो आपने साउंड को देखना है कि यहाँ पर अगर हॉर्स है, हाउस है, तो यहाँ पर आपने लगा देना है ए। अगर यहाँ पर आ जाएगा ऑनर तो आपने यहाँ पर लगा देना है एन, ठीक है? यहाँ पर अगर ऑनरेबल आ जाए तो आपने लगा देना है एन। तो अब आपने यहाँ पर एक बात को देख लिया कि जब भी आप लोग आ और एन का इस्तेमाल करते हैं तो एन आपने वोवल लेटर के साथ इस्तेमाल करना है जो अलिफ का साउंड देते हैं, और आ आपने कॉन्सोनेंट के साथ इस्तेमाल करना है। ऐसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हो उनके साथ आ का इस्तेमाल करना है। अब हमारी यहाँ पर बात क्लियर हो जाती है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स हम कंप्लीट कर पाते हैं, मतलब वोवल लेटर से बनने वाले जितने भी वर्ड हैं उनके साथ इस्तेमाल होता है एन, और कॉन्सोनेंट से बनने वाले जितने भी वर्ड हैं उसका जो फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ इस्तेमाल होता है आ। अब हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया बात। और एक बात और हमने देखना है कि वोवल लेटर्स में यू जो है वो अगर अलिफ का साउंड देगा तो उसके साथ एन इस्तेमाल होगा, अगर अलिफ का साउंड नहीं देगा तो उसके साथ आ इस्तेमाल होगा। अब हम लोग आते हैं अपनी सेकंड टर्म की तरफ, सेकंड ग्रुप की तरफ, वो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और वो है द। सॉरी, डेफिनेट आर्टिकल और वो है द। अब यहाँ पे दा कैसे इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे मैं पहले बयान कर चुकी हूँ, कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन, बात यहाँ पे आर्टिकल्स आता ही नाउन से पहले है। पहले तो बात यहाँ पे क्लियर है कि नाउन आर्टिकल्स है वो हमेशा नाउन से पहले आता है, यहाँ पे ये बात क्लियर करें। अब एक तो बात पता चल गई कि आ और एन नाउन ऐसे नाउन के साथ आएगा जो वोवल और कॉन्सोनेंट को डिफरेंशिएट करेगा। तो हम देखेंगे कि वोवल लेटर्स के साथ बनने वाले जितने भी वर्ड नाउन हैं उसके साथ हम एन लगा देंगे। द जो भी वर्ड जब कॉन्सोनेंट से बने या वोवल से बने लेकिन स्पेशल हो, प्रॉपर हो, वो डेफिनेट हो, वो पर्टिकुलर हो, वो ख़ास हो, तो वो उनके साथ हम दा लगा देंगे। मिसाल के तौर पर बुक जो है, कोई भी बुक आप ले लें उसके साथ हम आ और एन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर बुक हम ले लें होली कुरान तो उसके साथ हम द होली कुरान यूज़ करेंगे। तो ये बुक जो है स्पेशल हो गई, तो यहाँ पर द का इस्तेमाल आ जाएगा, द होली कुरान। तो और इसके अलावा एक और मैं बता दूँ आपको कि मिसाल के तौर पर बहुत से पेन हैं, अगर वो उन पेन में से कोई ख़ास पेन हो जाए
या हम कहते हैं एक सेंटेंस के मुताबिक कि कोई पेन है मेरे पास लेकिन वो गुम हो गया, तो वो पेन खास हो जाएगा क्योंकि उसके साथ एक शनाख्त आ गई कि वो गुम हो गया, तो इसलिए वो पेन खास हो जाएगा। या कोई भी और वर्ड, ऐसे कई सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें हम लोग वर्ड तो बनते हैं कॉन्सोनेंट और वोवल लेटर से, लेकिन वो स्पेशल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल्स, लेकिन अगर हम इसको स्पेशल कर दें बट ही हेल्प्स अस, तो यहाँ पर वो स्पेशल हो गया, तो फिर हम ऐसे डॉग के साथ भी दा लगा देंगे। तो इधर एग्जांपल हम लोग मुकम्मल करते हैं कि दा का इस्तेमाल हमेशा, चाहे वो वोवल से बनते हो कॉन्सोनेंट से बनते हो, स्पेशल होने चाहिए, तो उनके साथ हम दा का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे एक और बात करें कि दा का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने एक बात और अपने माइंड में रखने हैं कि जितने भी प्रॉपर नाउन मैंने कहा है ना, तो जितने भी प्रोविंसेस हैं, नेम ऑफ प्रोविंसेस, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ सीजन, तो ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से पहले क्या आ जाएगा? दा आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोग ये भी आपने माइंड रखना है, जब भी कोई चीज़ स्पेशल हो जाए तब भी वो हम लोग दा का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अब एक लफ्ज़ आ रहा है कि ही इज काउंसलर, COUNCILLOR, अच्छा जी, ही इज काउंसलर ऑफ आवर वार्ड। अच्छा, अब हम लोग एक बात देखें बच्चों कि यहाँ पर सी है ना, काउंसलर। अच्छा, ही इज काउंसलर, अब यहाँ पे हम लोगों को लगाना चाहिए आ, लेकिन यहाँ पर हम लगाएंगे दा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल हो गया कि वो हमारे वार्ड का वो काउंसलर है, तो इसलिए हम कहेंगे ही इज द काउंसलर ऑफ आवर वार्ड। यहाँ पर इसकी शनाख्त इसीलिए काउंसलर की ज़्यादा अहम हो गई, ये प्रॉपर हो गया क्योंकि ये हमारे वार्ड का काउंसलर है। तो जो भी नाउन जो स्पेशल हो जाए उसके साथ हम दा लगाएंगे, तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल्स लगाएंगे। तो हम यहाँ पर हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि आपने देखना है कि वोवल लेटर के साथ आएगा एन, और कॉन्सोनेंट के साथ आएगा आ, ठीक है, और दा आएगा कोई भी स्पेशल हो, स्पेशल नाउन हो, चाहे वो बने कॉन्सोनेंट से, वोवल से बनते हो या कॉन्सोनेंट से बनते हो, लेकिन वो स्पेशल हो, उसके साथ आएगा था। क्लियर? यकीन आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो आपने आर्टिकल्स को एक दफ़ा मैं रिवाइज कर देती हूँ। आ एंड द आर्टिकल्स हैं, इनकी टू मेन काइंड्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स में दा होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल में आ और एन होता है। आ और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इस्तेमाल होता है, इसका उर्दू मीनिंग एक है, और जो दा है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन स्पेशल नाउन हो उसके साथ दा यूज़ होगा। तो आपने इसको अपने माइंड में रख लेना है। कोई भी कॉमन नाउन, लेकिन अगर किसी जगह पर प्रॉपर हो जाए तो उसके साथ दा लगा दें। यकीन आपको मेरी यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको इस लेक्चर से लेकर, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टिल देन अल्लाह।